जय
आदरणीय श्री हनुमान जी महाराज। शशि शेखर शंकर भगवान हर हर भगवान की कृपा से, भगवान की विशिष्ट कृपा महती अनुकंपा से इस पवित्र भूमि श्री गया जी के प्रांगण में यूं तो यहाँ 47 वर्षों से ऐसा सुंदर कार्यक्रम चला आ रहा है, जिसमें मेरा भी सौभाग्य हुआ। मैं दूसरी बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ। इस सुभग मंच पर विराजमान श्री ठाकुर जी के समस्त स्वरूपों को प्रणाम करते हुए, हमारे वृंदावन से आए हुए पूज्य आचार्य जी, सभी विप्रगण जिनके द्वारा आज से श्री नवापरायण पाठ का प्रारंभ हो गया, आप सबको, आचार्य जी को, आप सभी श्रोता भाई बहन, श्रद्धालु, विशेष आदरणीय श्री मुन्ना बाबू, श्री डालमिया जी, जिनका मेरे ऊपर भी बड़ा अत्यंत ही स्नेह रहता है, और संतों के प्रति जो इनका एक समर्पण भाव इनके चाल ढाल से प्रदर्शित होता है, वह प्रभावकारी है। आपको आदरणीय श्री अनिल जी अभी अच्छी बातें सुना रहे थे। हमारे इस नवापरायण समिति के अन्यान्य जितने आदरणीय सदस्य हैं, जिनका मैं नाम सबका नहीं जानता, आप सबको प्रगट अप्रगट चेतनाओं को इस पीतरों की भूमि पर आप सबको, और हमारे संगीत के विद्वानगण जो 9 दिन के लिए भगवान की सेवा निमित्त आए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। बड़े सौभाग्य से ऐसा विलक्षण कार्यक्रम होता रहता है। हो जाना और होते रहना, इन दोनों में जरा अंतर है। ये आप सबकी श्रद्धा, आप सबकी भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण के सुंदर प्रमाण हैं, जो ये 47 वर्षों से एक क्रम में चला आ रहा है। रामचरितमानस का पाठ, राम कथा श्रवण
और इस कथा के पूर्णाहुति पर पिछली बार वो टांडिया कहते हैं ना, टांडिया, वो भी रासमंडल के द्वारा हमारे ब्रजवासी बड़े सुंदर करते हैं। तो ये प्रभु की अहेतु की कृपा है। अब इस कृपा को हम कितने सूक्ष्मता से लेते हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर है। हम कितनी उपस्थिति दे सकते हैं मन से, तन से, ये हमारे ऊपर निर्भर है। फूल तो बाजार में भी मिल जाते हैं, फूल बागवान में भी मिलते हैं, वाटिकाओं में भी मिलते हैं, और फूल एक प्रकार के नहीं। जब किसी बगीचे में जाया जाए तो वहां हजारों हजार प्रकार के पुष्प होते हैं, किंतु विशेष बात यह है कि जो फूल चयन करने जाता है, जो तोड़ने जाता है, वो अपने पसंद का फूल तोड़ कर ले आता है। जिसका जो पसंद होता है वो उसे तोड़ता है। कोई गुलाब, कोई कमल, कोई चंपा, कोई चमेली, कोई रजनीगंधा आदि आदि। अब जब तोड़ लेता है तो तोड़ने के बाद उस पुष्प का उपयोग जहां करता है वह भी विचार नहीं है। फूल तो ले लिया, पुष्प ले लिया, उस फूल को उपयोग कहां करेगा यह भी विचारणीय है। श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने कहा, क्या बताऊं आज तो मैं फूल हूँ उसी राह की। क्या बताऊं, आज मैं उस राह की धूल, उस राह की फूल हूँ जहां पैर रखने की किसी ने भी न जिस पर चाह की। फूल वही है जो वाटिकाओं से तोड़ा गया, तोड़ने वाला भी वही है जो एक आकांक्षा लेकर वाटिका में पहुंचा था कि मुझे फूल तोड़ने हैं। आपके धन्यता के साथ अपनी भी धन्यता की अनुभूति की व्यक्ति करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का स्मरण करूं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे। अरे कविता करके तुलसीदास जी सुशोभित नहीं हुए। तुलसीदास जी को कविता के कारण जाना गया ऐसा नहीं है, ये लोक दृष्टि है, वाह कि कविता से उन्हें जाना गया। तो क्या हुआ, का कविता लसिपा तुलसी की कला, कविता लसिपा तुलसी की कला। श्री तुलसीदास जी के कलाओं को पाकर कविताएं सुशोभित हो गई, कविता सुंदर लगने लगी, कविता
करोड़ों के होठों पर विराजमान हो गई। वो कविताएं, वो कवित्व, वो छंद, वो दोहे, वो सोरठे, वो संस्कृत छंद, ये सारे मार्मिक रहस्य कहीं कहीं यदा कदा पात्र के अनुसार होठों पर विराजमान हो गए। और तब एक प्रवाह चली, जिस प्रवाह का नाम राम कथा है। वो प्रवाह, इसलिए राम कथा के मिथि जग नाम। राम कथा की सीमा संसार में नहीं, और राम कथा की सीमा नहीं तो राम जी की क्या सीमा की तुलना, क्या माप की जाए। तुलसीदास जी ने कहा राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार। एक शर्त लगाया कि देखो राम तो अनंत है, उनकी कथा अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, जिसकी सीमा न हो, जिसका आदि तो हो अंत न हो। तो राम कथा भी अनंत और राम जी भी अनंत। अमित कथा विस्तार, विस्तृत भी है, विशाल है, परिष्कृत है, तो आश्चर्य तो होगा ना। लेकिन पूज्य बाबा जी ने कहा आश्चर्य उसको नहीं होगा, इसको जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार होंगे, जिनके विचार में पवित्रता व्याप्त होगी, जिनके विचार में व्यापकता व्याप्त होगी, वो कभी आश्चर्य नहीं करेगा, वो स्वीकार करेगा। और देखो ये मार्ग तो ज्ञान मार्ग भी है, वैराग्य भी मार्ग है, कर्म भी मार्ग है और भक्ति भी मार्ग है। ये चारों तो मार्ग ही हैं और एक चौराहे पर चार मार्ग निकलते हैं और चौराहे पर जाने के बाद निर्णय करना पड़ता है हमें किस मार्ग में जाना चाहिए। वहीं हमें निर्णय करना पड़ता है अब किस तरफ जाऊं। लेकिन शहर के चौराहे चार तरफ पहुंचा देते हैं, लेकिन अध्यात्म के चौराहे चारों रास्ते से एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं। अंतर यही है। फिर भी साधकों को चयन करना पड़ता है कि कौन सा मार्ग अपनाया जाए। क्या देखो ज्ञान के मार्ग में आओगे तो ज्ञान तो ज्ञान है, मोरे प्रौढ़ तनय समझानी, बड़ा बेटा ज्ञानी। वैराग्य में आओगे तो वैराग्य का भी मार्ग बड़ा सुंदर है, विरति चर्म संतोष कृपाना। कर्म के मार्ग में आओगे तो कर्म भी एक अपना विस्तृत रूप लेकर खड़ा है। 64,000 श्लोक कर्म कांड के अंतर्गत मूल रूप से आते हैं और कर्म कांड के आधार पर सारा विधि विधान सुनिश्चित है। और भक्ति के मार्ग से अगर आ गए तो भक्ति सानु कुल रघुराय, भक्ति सानु कुल रघुराय, ताते ते ही डरपति अति माया, ताते ते
भक्ति के अनुकूल रघुनाथ जी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड एकदम डिम घोष करके, और माया का वर्णन इतना सुंदर किया यहाँ का, यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूं, वेद पुराण संत मत भाकूं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनुपा। ये माया और भक्ति दोनों नारी है, लेकिन इसमें माया भगति सुनाऊं तुम दो। कागभूषुंड जी कहते हैं पक्षीराज, माया भगति सुनाऊं तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। दुनिया जानती है कि ये दोनों नारी वर्ग हैं, लेकिन पुनि रघुबीर भगति प्रिय। रघुनाथ जी को प्रिय क्या है? माया का नहीं, माया में भी तो दो रूप, विद्या और अविद्या बता दिया। का अविद्या की तो बात छोड़ो, विद्या की बात थोड़ी करो, तो वो भी प्रभु प्रेरई। अगर भगवान प्रेरित करें तो वो कुछ करती है, नहीं तो उसके पास अपना कुछ बल नहीं। लेकिन पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। संबोधन देखिए, माया को कहा कि ये नर्तकी है, और कैसी? का बेचारी, बेचारी है, ये कुछ नहीं कर सकती। खल दुष्ट है, इसलिए बेचारी। जब दुष्टता की प्रवृत्ति हमारी उत्पन्न हो जाती है तो जीवन बेचारा सा, बेचारी सा हो जाता है। ऐसा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये वाला मार्ग थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए अगर भक्ति के मार्ग को अपनाया जाए तो इसमें एक चीज तो पक्का हो जाएगा कि रघुनाथ जी अनुकूल हो जाएंगे। और रघुनाथ जी अगर अनुकूल हो गए तो फिर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मूल रूप से, मुख्य रूप से ठाकुर की कृपा हो जाए, बस इसी में जीवन की सार्थकता है। और उसी कृपा के लिए इतनी साधनाएं, उपासना, तपस्या, जप, तप, व्रत, नियम, संयम, योग, प्रत्याहार, जितना जो जो कह लो, सब उसी कृपा के लिए है। क्योंकि अगर साधना से प्रभु की कृपा या प्रभु प्राप्त हो जाते तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कहीं आवत नाही क्यों? अंत में क्यों नहीं आते? जन्म जन्म का साधन किया। मेरे भाई बहन, सार यह है कि कृपा की प्राप्ति के लिए हम साधन करते हैं, नियम करते हैं, और जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। श्री गोस्वामी जी मां सरस्वती और गणपति बप्पा की वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विना। वाणी और विनायक की वंदना की। तत्पश्चात याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् या वन्दे बोधमयम्
का भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर की वंदना की श्रद्धा विश्वास रूपिणा। ऐसे वंदना करते हुए श्री जानकी जी की वंदना की, माया का संकेत किया और तब अपनी बात कही कि ये जो रामचरित है ये मैंने पहले अपने सुख के लिए लिखा। ये बात अलग है कि मैंने लिखा तो अपने सुख के लिए, लेकिन इससे लोक और परलोक सुखी होते चले जा रहे हैं। लेकिन स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनु, भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। तो अपने सुख के लिए लिखा और उसके बाद प्रारंभ करते हैं तो एक शास्त्र की परंपरा के अनुसार श्री गणेश जी की वंदना पहले करते हैं और जब चौपाई शुरू की तो सबसे पहले स्मरण श्री गुरुदेव को कर दिया। गुरुदेव देखो, गुरु से शुरू और संत से अंत। जीवन में गुरु प्रकाश दिखाने का कार्य करते हैं, ये सहज है। गुरु और क्या क्या करते हैं? सातवां सद्गुरु जानिए, जग सो करे उदास। सद्गुरु क्या करते हैं? जग से उदास कर देते हैं। और जग से उदास का अर्थ क्या है? संसार में रहकर संसार से आसक्त न होते हुए परमात्मा के चरणों से अनुरक्त रहना। जग सो करे उदास और मुक्ति धाम सोई देत है, कहे चरण ही दास। हमारे अयोध्या के धुरंधर संत श्री रामचरण दास जी महाराज, जिन्हें आगे चलकर उनकी दयालुता से प्रभावित होकर उन्हें करुणा सिंधु जी महाराज कहने लगे। इतना ही नहीं, रामचरितमानस की पहली टीका करुणा सिंधु जी महाराज ने की। पूज्य श्री भाई जी ने तो बाद में किया और गीता प्रेस की संस्थापना कराई गई और उसके बाद जो जनजीवन के जन जन के निकट आई वो भाई जी की टीका आई और हम लोग भाई जी के पढ़े हैं। लेकिन रामचरितमानस की जो प्रथम टीका है, जिस समय तुलसीदास जी के ग्रंथ प्रकाशित लगभग नहीं हुए थे, उस समय करुणा सिंधु जी ने इसकी टीका अर्थ किया था। और बड़े धुरंधर संत, उनके गुरुदेव का नाम श्री राम प्रसादाचार्य। अयोध्या में एक उनकी परंपरा है और बड़ी सुंदर परंपरा। धनुषधारी भगवान के वो सेवक करुणा सिंधु जी महाराज की कथा इतनी मधुर। एक बार कनक बिहारी जी के पास अयोध्या में बिना तिलक लगाए ही पहुंच गए। तिलक तो लगाया, अधूरा तिलक, ये दोनों तो ले लिए, बीच में लेना भूल गए जल्दी। अब जब गए बिहारी जी के दर्शन के लिए तो
संतों ने कहा कि महाराज जी आज आपने तिलक क्यों नहीं लगाया। उन्हें बड़ा अंदर से एक ग्लानि हुई कि ओहो आज मैं तिलक के लिए भूल गया। कथा कहती है कि स्वयं जानकी जी एक थाल में रौली लेकर आई और श्री राम प्रसादाचार्य जी के दोनों तिलक के मध्य में एक बिंदी दे दिया और बिंदी दे दी। अचानक चमत्कार हुआ। संतों ने देखा ये कैसे हुआ। जानकी जी का सीताराम जी का दर्शन तो राम प्रसादाचार्य जी ने किया और तो कोई कर नहीं सके। संतों ने कहा बाबा ये क्या कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो दुष्टों का जमाना प्रारंभ से ही रहा है। अरे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से लीजिए ना, बाद में रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र और कलयुग की तो बात करने निरर्थक है। तो इनका रहा है ऐसा। तो सभी लोग लग गए कि ये कैसे हो सकता है। कुछ प्रचार हो गया कि भगवान ने ऐसा कर दिया। अब सभी बिंदुकाचार्य जी के मस्तक पर लगे तिलक को मिटाने लगे। तिलक नहीं मिटा। जितनी मिटाने की कोशिश की उतना ही चमक आता चला। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिसको कुछ ऐसा मिटाना चाहो तो वो और उदित होता चला जाता है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। जहां की थी कभी पूजा वो मंदिर याद आते हैं। होता है, एक क्रम है। अब सारे लोग लग गए और ऐसे लग गए कि अयोध्या में पूरा का पूरा प्रचार प्रसार हो गया कि राम प्रसादाचार्य जी को जानकी जी ने बिंदी दे दी है, तिलक लगा दिया है। और वो संत तो ऐसे थे, एक बार तो दुष्टों ने एक गधे को कंठी पहनाकर, माला पहनाकर और सामने भेज दिया। और उनका काम ही था, उनका कार्य था, संत वेशधारी कोई भी हो उसे साष्टांग प्रणाम करते। दुष्टों ने कहा आज देखता हूं ये क्या करते हैं। जब बिंदुकाचार्य जी ने देखा कि आज संत रूपधारी एक गधा आ रहा है, उनकी भावनाएं उमड़ गई और उस गधे को जाकर साष्टांग प्रणाम, और प्रणाम करके जैसे उठे उस गधे में ही भगवान राम प्रकट हो गए। बोलो राम जी महाराज की जय। ऐसे संत, ऐसी संस्कृति, ऐसा अध्यात्म, ऐसी चेतनाएं कहां मिलती है का केवल और केवल भारत भूमि पर। एक से एक संत हुए मेरे भाई बहन, कितना नाम लिया जाए। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, मनभावन जी, सूर किशोर जी, रूप सनातन जी, श्री वल्लभाचार्य जी, उधर राजस्थान के संत, मिथिला के संत, अयोध्या के संत, ब्रजमंडल के संत। इन संतों ने तो अध्यात्म को ऐसा जगाया कि भारत भूमि की महिमा बढ़ गई। और यही कारण है कि भगवान के समस्त अवतारों को भारत भूमि में ही आना पड़ा।
पूर्णावतार रामकृष्ण को भारत भूमि पर आना पड़ा। क्यों? हमारे भारत में पत्थर को भी हम संबंध से पूजते हैं। हम तो यहाँ एक रिलेशन जानते हैं, रिश्तेदारी जानते हैं, संबंध जानते हैं। इसलिए किसी देश में न भैया लगा, न चाचा लगा, न अंकल लगा, न आंटी लगी, न और कुछ लगा, लेकिन मेरे भारत में भारत माता सबसे बड़ा। यही है भारत भूमि की विशेषता। यहाँ देवता भी आते हैं, इस भूमि का दर्शन करते हैं। राम नाम जपाने देवता दर्शनम करो। यहाँ संबंध से पूजा होती है। यहाँ भगवान के प्रति संबंध की स्थापना होती है। यह स्थापना करता कौन है? इस संबंध के संस्थापक कौन? श्री गोस्वामी जी ने कहा, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध की स्थापना करे, सबसे पहले उन्हीं का सुमिरन कर लो। बंदाऊं गुरु पद पदुम परा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कैसा है पद पदुम, कैसा है वो चरण कमल? कहा सुगंधित है, रुचिपूर्वक ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, और सरस है। सरस का अर्थ है रस युक्त है, और जहां रस ही ना हो वहां तो सब कुछ व्यर्थ है। भगतहीन नर सो है ही कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। वो सरस भी है, सुंदर भी है, उसमें सुवास है, सुंदर सुगंध है उस कमल में। वो कमल है किसका? का वो चरण का? का वो चरण किसका? का जिसका चरण है वही गुरु है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। बोलो राम राम राजा राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम राम सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। यमोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। समन सकल भव रुज परिवार। और उस चरण कमल के रज की क्या विशेषता है? कहा समन भाव रुज परिवार। रुज का अर्थ रोग, भव का अर्थ भवसागर।
इस भाव के रोगियों के समस्त परिवारों को, समस्त रोगों को विनाश करने वाला वो चरण रज केवल और केवल गुरु का है। इसलिए गुरु की महत्ता इतनी ज्यादा है। श्री रूप सनातन जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। कहा, कृष्ण रुष्ट होले गुरु राति वारे वारे, कृष्ण रुष्ट होवे। अगर कृष्ण रुष्ट हो जाए तो गुरु रख सकते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट बोले कृष्ण राति वारे नारे, गुरु रुष्ट होए कृष्ण राति वारे नारे। ये भगवान श्री श्याम सुंदर की के पद को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात कही गई, ऐसा नहीं है। लेकिन यह बताया जरूर गया कि अगर गुरु चाह ले और भगवत सत्ता स्वीकार ना करे तो भी गुरु में वो सामर्थ्य है कि वो उस जगह पर अपने शिष्य को स्थापित कर सकते हैं, विराजित करा सकते हैं। इसलिए गुरु नानक देव की परंपरा को स्मरण करूं तो वहां तो केवल और केवल वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, और केवल वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, यही चलता। समर्पण भाव, और समर्पण का जो सीधा और छोटा सा अर्थ है कि जो जिसके प्रति समर्पित हो वो उसके अतिरिक्त और लोक परलोक में कुछ जाने ना और न जानना चाहे। बाबूजी पूज्य स्वामी जी श्री रामसूरदास जी महाराज, स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी हमारा समर्पण हो गया ये हम कैसे जाने, उनसे प्रश्न पूछा। उनका सत्संग तो ब्रह्म मुहूर्त में प्राय होता था, आप सब जानते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा जीव अगर समर्पित हो गया तो उसकी 3 चिंता समाप्त हो जाएगी। कौन सी चिंता? का भूत, वर्तमान और भविष्य। श्री स्वामी जी ने कहा कि वह भूत को विस्मृत कर देगा, भविष्य के लिए चिंतित नहीं रहेगा और वर्तमान आनंद से जिएगा। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए वो परमात्मा के प्रति समर्पित। ये स्वामी जी ने कहा। तो सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। हमारा उद्देश्य क्या हो? हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना हो कि हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का प्रेम मिल जाए। तेरे संग राघव नहीं छोड़ना, तेरे संग राघव नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना,
तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। लेकिन निज स्वभाव बस तुम्हें बिसराया, निज स्वभाव बस तुम्हें बिसराया। करुणा कर अब नहीं भूलना, करुणा कर अब नहीं भूलना। तेरा संग राघव नहीं छोड़ना। तारक दुख हारक निज जन के, हारक दुख हारक निज जन के। हे प्रभु, आपका ये सहज साहजिक गुण है। तारक दुख हारक निज जन के, तारक दुख हारक निज जन के। खेवटिया तुम भव सागर, खेवटिया तुम भव सागर के। इसलिए हे ठाकुर, अब इतनी कृपा कर दो, मेरी एक ही आकांक्षा है, तेरे ही रंग में अब रंगना, तेरे ही रंग में अब रंगना। तेरे संग राघव नहीं छोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना। तेरे संग राघव नहीं तोड़ना। हरि बोल। बोलो राम जी महाराज की हर हर महादेव। कासे कहूँ मैं मन की बातें, कासे कहूँ मैं मन की बातें। सारे रिश्ते तुमसे ही नाते, सारे रिश्ते तुमसे ही नाते। प्रभु, इतने प्रकार के रिश्ते हैं, सारे तो आपसे ही है, ये नाता तो आपसे ही है। तुलसीदास जी ने कहा, वही माता वही पिता, वही बंधु वही सखा, वही स्वामी, और इतने पर भी जब संतोष नहीं हुआ तो संस्कृत के कवि ने कहा, सर्वस्व में रामचंद्र।
दयालुर्नान्यम जाने न जाने माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ। ये भक्त संग राघव नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ना। संग राघव नहीं तोड़ना, संग राघव नहीं तोड़ना। ये प्रेम प्राप्त हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। श्री गोस्वामी जी सबसे पहले तो सबकी वंदना करते हैं और वंदना करते करते अयोध्या के राज परिवार के प्रत्येक सदस्य की वंदना, बंदरों की, भालुओं की, यहां तक कि कलिकाल की वंदना। इन्हें पत्रिका में तो पाए परों कर जोरी मनावों, एक कली महाराज, ऐसी वंदना करते। वो बताना चाहते हैं कि वंदना करने से कभी किसी का कुछ कम नहीं हुआ। और एक बात ध्रुव सत्य है, प्रणाम करवाने वाले से बड़े श्रेष्ठ प्रणाम करने वाले होते। स्वामी की सार्थकता तब है जब वहां सेवकों की भीड़ लगी है। पूज्य श्री बिंदु जी ने कहा ना, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती। फिर अकेले अकेले ही बैठते ठाकुर, कोई पूछने वाला नहीं था। हम हैं इसलिए तुम हो, और तुम हो तो हम हैं। मद दर्शने सुखम, कहते हैं कि मेरे दर्शन से तुम्हें सुख मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो वंदना सबकी करते हैं और वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए बाबा जी नाम की वंदना करते हैं। और नाम को जरा समझना आवश्यक है इस कलिकाल में। और आज ऐसे भी प्रथम दिवस है तो थोड़ी सी महात्मा की चर्चा, थोड़ी नाम की चर्चा, और जहाँ कथा प्रारंभ हुई है वहां तक संक्षेप में प्रयत्न हम करेंगे। और आवश्यक है, कहा ये नाम भगवान के समस्त शक्तियों को भगवान के द्वारा भगवान के नाम में निहित किया गया। और शक्ति के बिना संचार नहीं हो सकता। शक्ति का अर्थ ही है जो किसी भी क्षमता को प्रदान करे। हम बैठते हैं तो शक्ति चाहिए, हम चलते हैं तो शक्ति चाहिए, हम कुछ भी करेंगे तो शक्ति चाहिए, उपासना करेंगे तो शक्ति चाहिए। नाम में सारी शक्ति भगवान ने निहित कर दी। वो स्वामी जी कहते हैं, भरोसो जाही दूसरो सो करो।
भरोसा दूसरे से करो, जो करे करे, लेकिन हमारे लिए मेरे तो माय बाप दो आखर रा मा, दो आखर। मेरे तो माय बाप दो आखर, और मैं ओ शिशु अरणी हरो। मैं छोटा सा बालक हूँ, शिशु हूँ। और कैसा शिशु? जिद करने वाला, हट करने वाला। जैसे बालक माँ पिता के सामने हट कर देता ना, नहीं पापा मुझे तो यही खिलौना चाहिए, मैं तो यही लूंगा। अब पापा चाहे जितना बहाना बना ले, नहीं मम्मी मुझे तो चाहिए। माता पिता के पास जिद करने वाला वो छोटा बालक जैसे होता है, ऐसे ही मैं छोटा सा बालक हूँ। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, शिशु अरणी और राम रेपो अग्निरा मेवोक्तो विष्णु सोमो उच्यते रविराकार आवयो मध्यगो ब्रह्मा रविराकार उच्यते। रा अग्नि का बीज है, रा अग्नि का बीज है। अग्नि पाप नष्ट करती है। आ सूर्य का बीज है, भगवान सूर्य बुद्धि शुद्ध करते हैं। और मां चंद्र का बीज है, चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं। अर्थात ये रा आ मा, ये जो अक्षर है ये बुद्धि भी शुद्ध करते हैं, ये शीतलता भी प्रदान करते हैं, और ये हमारे जन्म जन्म के समस्त पापों को जलाकर भस्म भी कर देते हैं। इसलिए इस कलिकाल में तो राम नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है। और कलिकाल का ये मुख्य उपासना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो नाम है, राम नाम कलि अभिमत दाता, इस परलोक लोक इतना ही नहीं, ये परलोक में हित करने वाला तो है ही, और लोक में, लोक परलोक दोनों में सुख देने वाला माता पिता की तरह है। इन बातों को और पुष्ट करते हुए कहते हैं, जननी जनक, बहुत सुंदर बात, बड़ी मीठी बात है। जननी जनक, ये राम नाम, जननी जनक माता पिता। किसके माता पिता? का सिया राम प्रेम के, सीताराम जी के प्रेम का प्रेम, ये जननी जनक है, माता पिता है। ठाकुर का प्रेम प्राप्त करवाने वाला ये हमारा अभिभावक है। और बीज सकल व्रत धर्म
ने। जितने प्रकार के धर्म हैं, नियम हैं, सबका बीज है ये राम नाम। इसीलिए भागवतकारों ने और हमारे ब्रज के रसिकों ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि इतना ही नहीं, अरे नाम तो इतनी महिमा है कि श्री सुखदेव जी ने सुख संहिता में कही। क्या? रामस्याति प्रियम नाम। राम जी के समस्त नामों में उनका सबसे प्रिय नाम कौन सा है? का राम। राम नाम प्रिय नाम। रामेत्येव सनातनम। ये राम सनातन है, इसका अंत नहीं है। इसके लिए नेति 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 वेदों ने डिम डिम घोष किया है, सर्वकाल में किया है। ऐसे राम नाम को दिवा रात्रो गुणेन्नेसो भाति वृंदावने। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, श्याम सुंदर की नगरी में रहता हूँ। श्याम सुंदर का रूप मुझे प्यारा है, मैं उनका उपासक भी हूँ। लेकिन नाम की बात अगर करूं तो वृंदावने स्थिते, वृंदावन में स्थित रहकर दिवारात्रो गुणेन्नेसो राम नाम उच्चारणम। दिन रात सतत मैं राम नाम का जप करता रहता हूं। मैंने जब पहली बार मेरे संज्ञान में यह बात आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुखदेव जैसे परमहंस सुख संहिता में स्पष्ट कहते हैं, ऐसे परमहंस को भी बारंबार प्रणाम है। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, नातः परतरो पाय। हे पार्वती, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। उपाय अगर है तो वो एक ही है। किस चीज का उपाय स्वामी? का सुखार्थ वर्तते प्रिय। सुख के दूसरे और कोई उपाय ही नहीं है। क्या उपाय है? हे पार्वती, सुख का उपाय तो केवल और केवल राम नाम का उच्चारण ही है, राम नाम का जप ही है, राम नाम का आश्रय ही है। श्री राम नाम के प्रति अनुराग होना ही सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करने का उपाय है। से हम साधारण जीवों को कुछ समझाना चाहा। कनिका गीत अजामिल तारा, कनिका गीत अजामिल तारा, कनिका गीत अजामिल तारा, कनिका गीत अजामिल तारा, तारे सदन कसाई रे मन,
बने राम नाम का आश्रय लो। इस कलिकाल में तो ये सब कुछ करने वाला है, सारे मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला केवल और केवल नाम है। इसलिए बहुत ऐसे संत हुए जिनके नाम में नामानुरागी संत, ऐसा लगा। इसलिए सावधान, कलयुग समयुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, कंडीशन यही है, शर्त यही है। विश्वास करो तो इस युग के समान और कोई युग ही नहीं। सबरी गीत सबके बट सबरी भगति निज दीनी, भगति निज केवट सबरी भगति निज दीनी। राम कृपा दिखाई रे जन्म दया से पाया, जन्म दया से पाया, ठाकुर ने है खूब निभाया, ठाकुर ने खूब निभाया, ठाकुर ने है खूब निभाया, ठाकुर ने खूब निभाया। भगवान ने कृपा करके दया करके मनुष्य जन्म दे दिया, बड़े भाग मानुष तनु पावा। लेकिन अब की बेर तेरी बारी रे अत्यंत ही सुख देने वाला ये नाम प्रभु का जितनी महत्ता कही जाए कम है। का ये जीवों की फुलवारी है और भगवान माली है। भगवान ने इस जीवों की वाटिका को स्वयं अपने हाथों से लगाया है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। ये भगवान ने अपने हाथों से। और एक बात मुझे समझ में आती है कि देखो, जब घर में कोई पेड़ पौधे लगाते हैं ना, जैसे कोई आम का पेड़ लगाया, आम फल गया, पक गया, तैयार हो गया, वही आम, उसी प्रकार का आम बाजार में भी मिलता है और मेरे पेड़ में भी है। लेकिन जब अपने पेड़ का आम तोड़ते हैं और किसी को देते हैं ना, तो कहते हैं कि ये अपने घर का आम है, ये घर का आम है। उसमें क्या विशेषता है?
उसमें विशेषता यही है कि उसको मैंने अपने हाथों से लगाया, इसलिए वो मेरा अत्यंत प्रिय है। किसी फूल को लगाते हैं, किसी पौधे को लगाते हैं, कोई घर बनाते हैं या कुछ ऐसे, हम जिसका खुद निर्माता हम जिसके हैं, उसके प्रति एक साहजिक प्रेम होता है। भगवान अपने हाथों से अगर उन्होंने किसी जीव की रचना की तो वो केवल और केवल मनुष्य है, इसलिए उन्हें मनुष्य अत्यंत ही प्रिय है। सबसे अधिक मनुज मोहि आए, मुझे मनुष्य अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं। और अगर अच्छा नहीं लगता तो वो और रूप में तो आए थे, नरसिंहा रूप में आए, वामन रूप में आए, मत्स्य अवतार में आए, कच्छपा अवतार में आए, बहुत बहुत सा उन्होंने अवतार लिया। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में जो आकर्षण, जो आसक्ति, जो समर्पण, जो मोह, जो सुंदर सुंदर रसिक लीलाओं का योगदान किया, वितरण किया, ये उसी का प्रमाण है कि भगवान मनुष्य को बहुत प्यार करते हैं। किंतु वो तो प्यार कर बैठे, हम उन्हें कितना प्यार करते हैं निर्भर इस पर करता है। नहीं तो उन्होंने कह दिया सब पर मोही बराबर ही दया, तुम प्यार करो न करो, तुम पर दया तो मेरी है, बराबर है, इक्वल है, तुम मेरे हो तो मुझे जो करना चाहिए वो कर दिया। लेकिन विशेष दया, विशेष कृपा, विशेष करुणा चाहते हो तो कुछ विशेष तो करना होगा ना। कुछ विशेष पाने के लिए विशेष करना पड़ता है, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कुछ तो करना पड़ता है ना। तो विशेष कृपा हम चाहते हैं और करने के लिए कुछ तैयार नहीं होते। परिणाम यह होता है कि प्रभु नाराज नहीं होते हैं, प्रभु उदास हो जाते हैं। एक बार महात्मा तिरुवल्लुवर वीर, क्रोधहीन महात्मा, एक बार एक आदमी गया और वो नित्य चादर बीनते थे और शाम को उसको बेचते थे और उसी से अपने जीविका का निर्वाह करते थे। उनके लिए चर्चा थी कि उन्हें क्रोध नहीं आता। तो एक दुष्ट व्यक्ति गया, कहा बाबा ये चादर कितने का है? कहा 50 रुपए का। उसने अपने पॉकेट से एक कैंची निकाली और उस चादर को उनके हाथों से लेके फाड़ दी, 2 भागों में बांट दी। कहा बाबा अब? का अब 25-25 रुपए के हो गए, 2 चादर हो गए। उन 2 टुकड़ों को 4 टुकड़ों में कर दिया। का अब? का अब 12.5 रुपए के हो गए। क्रमशः वह काटता चला गया, टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित करता चला गया और महात्मा उसके मूल्य बताते चले गए। जब काट काट के उसने उस सुंदर चादर को गुदड़ी बना दी और तब पूछा कि अब इसका मूल्य क्या है, तो महात्मा ने कहा बेटा जब तक यह सुंदर स्वरूप में था, जब तक इसका कोई अपना रूप था, तब तक इसका मूल्य था। अब इसका अपना रूप ही नहीं रहा तो इसका मूल्य क्या है? वो दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा, शरणागत हो गया। ऐसे ही उन्हीं तिरुवल्लुवर वीर महात्मा से किसी ने पूछा कि ठाकुर कभी हंसते हैं? भगवान कभी हंसते हैं? कहा 2 बार। तुरंत पूछते ही कहा 2 बार हंसते। कहा कब कब? रामचरितमानस में तो पुनि पुनि हसत कृपा निकेता, जब बंदरों ने वस्त्र आभूषण पहन लिए लंका में रावण विजय के पश्चात, तो भगवान वस्त्र आभूषण पहने हुए बंदरों को देखकर पुनि पुनि हसत कृपा निकेता, बार बार हंसते। कहा कब कब हंसते हैं?
का एक बार जब जीव सुख में परमात्मा को स्मरण नहीं करता और दुख में तुरंत बुलाने लगता है, तो भगवान एक बार हंसने लगते हैं कि देखो। लेकिन उनका स्वभाव इतना दयालुता का है कि वो उस समय भी कृपा करने से नहीं चूकते। और दूसरी बार जब इस संसार में आकर और संसार की संपदाओं को ये मेरा है और भगवान की सत्ता को विस्मृत कर उसे अवहेलित कर मेरा ही है जो कुछ है, जब ऐसा जीव समझने लगता है और अपनी प्रभुता की व्याख्या करने लगता है, तो परमात्मा मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं, अपितु ठहाका लगाते हैं कि वारे जीव, मैंने तुम्हें कितना प्यार से बनाया, मैंने तुम्हें कितने प्रेम से तुम्हारा निर्माण किया और तुम इस प्रकार निकले, ऐसा निकले। सतरंगी दुनिया को बनाया, सतरंगी दुनिया को बनाया, सतरंगी दुनिया को बनाया, सुख दुख के दो रंग दिखाया, सुख दुख के दो रंग दिखाया, सुख दुख के दो रंग दिखाया, सुख दुख के दो रंग दिखाया। माली प्रभु हम फुलवारी रे मनुआ, माली प्रभु हम फुलवारी रे मनुआ, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखकारी रे मनुआ, राम नाम सुखदाई रे मनुआ, राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई रे मनुआ, राम नाम सुखदाई। इस प्रकार नाम का प्रकरण रखा और इसके बाद आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार की बात है, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का समागम हुआ और वहां सुंदर प्रश्न भरद्वाज जी ने किए हैं। याज्ञवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। आपको तो विदित ही है, फिर भी आप सुनना चाहते हैं। ये आपकी चतुराई को मैंने समझ लिया। चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसा संवाद प्रारंभ हुआ और तब याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ की है। एक बार जुग माई हो गए बजरी सिपाही, संग सती जननी भवानी पूजे ऋषि।
ले स्वर जान। एक बार राम कथा फर्ज बखानी, महेश परम सुख मानी। हरि भगति सुआई, कही तारी हे कागभुषुंडी जी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, हे भारद्वाज जी, अथवा तो भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, हे भवानी। एक बार की बात है, त्रेता में श्री तुलसीदास जी हम सभी से कह रहे हैं कि त्रेता में जब भगवान श्री महेश श्री अगस्त्य जी के पास गए तो एक संत के पास जाकर भगवंत की चर्चा ही होनी चाहिए। वहां कोई व्यवहारिक बातें नहीं चलती, वहां कोई लौकिक बातें नहीं चलती, वहां तो सतत हरेर नाम हरेर कथा केवलम, और उसी कथा उसी नाम के फलस्वरूप समर्पित भाव प्राप्त कर उसके रस का आस्वादन करते हैं संत महात्मा मनीषी फकीर। जब अगस्त्य जी के पास भगवान महेश पहुंचे हैं, पूछा है क्या सेवा करूं, हे देव, हे महादेव, क्या सेवा करूं? महादेव ने कहा प्रभु मेरी सेवा तो कुछ नहीं है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे राम कथा सुनाइए, क्योंकि राम कथा पर प्रीति उम्मीदा पवित्र प्रीति मेरी है और होनी चाहिए। अगस्त्य जी आनंद के सागर में मानो डूब गए। जब मन के पास मन की बातें हो जाए तो आनंद में डूबना स्वाभाविक है, और जब अगस्त्य जी आनंद में डूबे तो महादेव भी आनंद में डूब गए, और तब एक प्रवाह चली, एक अविरल धारा, एक पवित्र धारा, गंगा की तरह अमृतमयी धारा चली, जो राम कथा का नाम लेकर लोक और परलोक में परिशुद्ध हुई है। दोनों आनंद में समाविष्ट हो गए। पता जब लगा मुझे मेरी हस्ती का, तेरे सिवा कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ
कहाँ लेके आई कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आज यही विराम देते हैं, आज यही पड़ाव रखते हैं और इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। एक बार प्रेम से 1-1.5 मिनट का कीर्तन करते हैं और फिर जयकारा करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। शेखर शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते